गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी कक्षाओं में सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। आज हम लेसन 29 कुछ क्रियाएं दी हुई हैं और ये क्रियाएं कैसे बनती हैं इन्हें हम देखेंगे, जिसमें हमें कुछ नमूना टाइप, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं उसी टाइप से हमें कुछ नमूना दिया हुआ है जिसको देखकर हमें क्रियाएं बनानी है। और इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में जो है प्रश्न होगा जिसमें आप इस तरह से बना के आएंगे। 10-15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्रिया दी हुई है, तो यहाँ पर आपको जो है क्रिया का नमूना भी दिया हुआ है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मार्कर से मैं आपको इंडिकेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्रिया है निकालना। उसके बाद उन्होंने मतलब अगर हम जैसे तुम्हें ये निकालना है ना, और हम किसी को एड्रेस करके बोलते हैं कि तुम इसे निकालो, और फिर हम किसी को सम्माननीय शब्द के साथ जो है उससे बोलते हैं कि आप इसे निकालिए। तो ये कह रहा है इस तरह से जो है किसी क्रिया को एक तो हम सिंपली उसे बोलेंगे, एक हम उसे सेकंड पर्सन को एड्रेस करके बोलेंगे तुमको, या फिर हम उसे एक सम्माननीय शब्द के रूप में हम उसे प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से जो है क्रिया जो है बदल जाती है और कैसे उसे हिंदी में लिखा जाता है। तो एक हमने देखा जो निकालना लिखा है उसको हम अगर हम तुम के साथ लगाएंगे तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि तुम इसे निकालना, हम कहेंगे तुम इसे निकालो। हम ऐसे बोलेंगे ना तुम इसे निकालना, तो ये अनौपचारिक हमारा शब्द बन जाएगा। जबकि हम जो है हमेशा अगर हिंदी में बोलते हैं तो औपचारिक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, न कि अनौपचारिक रूप से हमें निकालना। जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं तो हम आपस में बातचीत तो करते हैं, यार निकालो ना, निकालना ना इसे, तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो दैट विल बी इन अप्रोप्रिएट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, निकालो और निकालिए। इसी तरह से जो है ये हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा, नमूना हमें दिया हुआ मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे जो सेकंड जो हमारी क्रिया दी हुई है यानी वर्ब दी हुई है जिसे बोलते हैं हम पढ़ना। आप पढ़ना को देखिए, है ना। तो पढ़ना जो है इसको हम अगर तुम के साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पढ़ो, है ना, ऐसे लिखा जाएगा पढ़ो, ठीक है। और फिर जैसे आगे ये जो आप है यहाँ पर अगर हम इस क्रिया को लिखेंगे कि आप इसे पढ़िए, तो फिर आप इसे पढ़िए लिखेंगे। जगह नहीं है, सही लिखा भी नहीं जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, ये जो लास्ट में है ना ए लगा हुआ है ना, इसे आप लगा दीजिए बस, पढ़िए, है ना। आप इसे पढ़िए ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है बैठना, ये रहा, है ना। आपको यहाँ बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, तुम्हें यहाँ बैठना है, इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम में जो नमूना दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी क्रिया रूप होता है उससे लिखना होगा। तो हमें नमूना ऊपर दे रखा है कि ओ की मात्रा लगा के आपको क्रिया को पूरा करना है, और फिर आपको ए की मात्रा लगा के क्रिया को पूरा करना है। तो हमें बैठना को हम कैसे बोलेंगे, बैठो, है ना। ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैठो। देखो ये उंगली से लिखा जा रहा है तो मार्कर है तो ऐसे ही लिखा जाएगा बैठो, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे बैठिए, तो बस ए लग जाएगा, ये जो है ना बैठिए। आप अब लिख लेंगे मुझे पता है, तो यहाँ पूरा आएगा भी नहीं, तो ऐसे करके बैठी ए ओ लग जाएगा इस टाइप से, है ना। तो बैठिए हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो है मिलना है तो हम बोलेंगे मिलिए, नहीं मिलो, मिलो सॉरी, यहाँ बोलेंगे हम मिलिए और यहाँ बोलेंगे मिलो, ठीक है। खेलना, खेलो, फिर हम यहाँ लिखेंगे खेलिए, आप इसे खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल जो है हमें एग्जाम्पल नहीं लिखना, हमें तो बस ये नमूना दिया हो इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। आना, आओ, अंदर आओ,
आइए, है ना, कोई मेहमान आता है या कोई हमारा सीनियर बॉस होता है तो हम उससे बोलते हैं आइए। और जाना, जाओ। बच्चों को हम खेलने के लिए बोलते हैं ना कि बाहर जाना है, पूछते हैं तो हम परमिशन देते हैं कि जाओ। और अगर किसी को एड्रेस करके सम्माननीय शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम उसे बोलेंगे जाइए। ठीक है। उसके बाद होता है करना, करो, करिए। यहाँ पे आ जाएगा करिए। मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ओ ए की मात्रा को मैं, ये जो हमारा नमूना दिया हुआ है ऊपर, ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग ही मैं बोलती जा रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे सामने आ रहा है करना के बाद लेना, तो हम कहेंगे लेना जो है इसका बिल्कुल ही जो है आप लिखेंगे इसे तो लो, इसका बनेगा लो, एक ही इसका शब्द होगा। ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग इसका एक ही बनेगा लो। फिर कहेंगे लीजिए, है ना, एड्रेस करेंगे तो हम लिखेंगे लीजिए। उसके बाद जो है देना, दो, लाइक दिस। देन वी विल राइट दीजिए। ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सोना, स्लीपिंग। सोना जो है होता है सोना, ये सोना गोल्ड भी होता है, दोनों ही सेम ही लिखा जाता है। ये वाला सोना भी और गोल्ड का जो गहना होता है वो सोना हिंदी में सेम ही ऐसा लिखा जाता है, बस इनका अर्थ अलग होता है। वो हमें हमारा जो वाक्य होता है, हमारा सेंटेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पहचानना पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि आपने कानों में क्या पहना है या सोने के गहने पहने हुए, उसने रानी ने सोने के गहने पहने हुए, तो हम समझ जाएंगे कि ये सोना जो है वो वाला सोना नहीं है जो हम नींद के लिए बोलते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग वाक्य को हम पहचान लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है सोना, सोलो या सोवो, है ना, सोवो या सोलो। फिर हम लिखेंगे सोइए, ये जो आगे हमें दिख रही है यहाँ पे। धोना, धोलो, धोइए। जीना, जियो, जी लीजिए। पीना, पियो या पी लो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम ओ लगाना है तो पियो या पी लो। पी लो, जी लो, धो लो और फिर पीजिए, पानी पीजिए, दूध पीजिए, जो भी है। उसके बाद हमारा अगला जो है हमारा क्वेश्चन आ रहा है, नीचे दिए गए टेबल की सहायता से टेबल लिखा है या क्या लिखा है, मुझे दिखने में इट्स ओके, टेबल लिखा है। टेबल कोई शब्द नहीं होता, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि इस पुस्तक में काफ़ी गलतियां हैं जिसे हम इम्प्रूव करने के लिए, और आगे भी हमने इसकी समीक्षा करके भेज दिया है। तो आई होप सॉरी कि हमारा जो अगला जो आएगा एडिशन आएगा प्रिंटिंग होके, तो वो शायद सही तरह से आएगा। अभी तक तो अभी भेजा है, इसी साल जुलाई में इसका करेक्शन भेजा है। 20 सालों से 20 साल हो गए क्या हिंदी कक्षाओं को, 20 सालों से 30 सालों से जो भी। तो इसके देखिए ये होती है टेबल या फिर हम इसे तालिका बोलते हैं। वैसे पहली बात तो यह है कि इनको टेबल या टेबल जो भी है वो लिखना ही नहीं चाहिए, अगर हिंदी है तो इन्हें तालिका लिखना था। तो नीचे दिए गए टेबल की सहायता से वाक्य बनाना है। तो देखिए मैं पहले भी शायद इस तरह के वाक्य आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर हम इन्हें रिपीट कर रहे हैं। हमें क्या देखना है, टेबल। तो टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है सुरेश तुम जरा। अब देखो इसमें 10 वाक्य नीचे दिए गए 8 दिए हुए हैं ना, तो ये हमें जितना दिया हुआ है उनको उतना ही कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर क्या करना है, सुरेश तुम जरा। तो ये कह रहा है कि सुरेश, एक सुरेश को पकड़ो, उसका वाक्य बना दो सुरेश के साथ ये लगा के, ये सारे है ना, ये सब ऐड करके ऐसे वाक्य बनाओ। फिर ये बोल रहा है तुम लगा के ऐसे वाक्य बनाओ, फिर ये बोल रहा है जरा लगा के वाक्य बनाओ। तो ये ना अलग अलग सुरेश, पहले मैं सबसे पहले सुरेश को यूज करती हूँ। तो सुरेश को यहाँ से पकड़ के मैंने वाक्य बना दिया, सुरेश बैठो, है ना, ये पीछे जो बैठो है ये लगा दिया और इसको मैंने इस लाइन में लिख दिया। तो वाक्य बन गया सुरेश बैठो,
है ना, सुरेश बैठो, कोमा नहीं आएगा बीच में, ठीक है। एक वाक्य बन गया। दूसरा मैं बनाऊंगी, सुरेश चाय लीजिए। 2, सुरेश मेरी बात सुनिए, सुरेश ठंडा पानी लाओ। इस तरह से ये वाक्य पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे, 3 और 6 7 वाक्य तो हमारे सुरेश से ही बन जाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर सुरेश आपने एक बार यूज किया, फिर आप चाहते हो सुरेश नहीं मैं तुम यूज करना चाहते हो, तो आप तुम भी लगा के वाक्य बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे, तुम यहाँ से पकड़ेंगे, तुम बैठो, ठीक है, और जरा बैठो, इस तरह से बन जाएगा। और एक और वाक्य अगर आप बनाना चाहें कि ऐसे नहीं, तो आप एक ऐसे भी बना सकते हैं कि सुरेश तुम और बैठो, सुरेश लिख के और कोमा लगा देना, है ना। तो इस टाइप से भी आप वाक्य, बहुत तरह से वाक्य बना सकते हैं। वाक्य आपका सही होना चाहिए। तो आप लिखेंगे, मैं एक वाक्य लिख देती हूँ, सुरेश, है ना, उसके बाद हम लिखेंगे कोमा, फिर जो है ना ये तुम वाला है इसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर हम लिख देंगे ये बैठो, ठीक है, ये बैठो यहाँ आ जाएगा, सुरेश तुम बैठो। और सुरेश फिर कोमा, अगर आप सुरेश के बाद में तुम लिखेंगे तो फिर कोमा आएगा, सुरेश तुम जरा चाय लो, या सुरेश तुम चाय लीजिए, चाय लो, लीजिए नहीं आएगा, फिर सुरेश तुम चाय लो, क्योंकि हम डायरेक्ट अपनी एज ए फ्रेंड के रूप में उसे एड्रेस कर रहे हैं। और अगर हम लिखेंगे कि आप उसे लिखते हैं, तो आप चाय लीजिए, फिर इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद है ना, हमें बोला है 8 वाक्य बनाने, तो 8 वाक्य बनाने, तो 4 तो हम हमारी साइको को यूज करके 4 तो हम जो है ऊपर के सुरेश को लेके बना लेंगे, सुरेश तुम, और 4 हम बनाएंगे गणेश को लेके। तो चलो हम गणेश को लेके भी एक वाक्य देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, गणेश जी, भगवान है भाई, गणेश जी यह पत्थर देखिए, तो गणेश जी लिखे, फिर कोमा लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे आप, है ना, मैं पूरे वाक्य को ही प्रयोग करके बता रही हूँ, गणेश जी आप यह पत्थर देखिए। अगर आप लिखते हैं गणेश जी यह पत्थर देखिए, तो कोमा नहीं लगेगा। अगर आप लिखते हैं गणेश जी फिर कोमा आप यह पत्थर देखिए, ठीक है, बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे गणेश जी आप खिड़की मत खोलो, गणेश जी फाइल लाइए, है ना। तो इस टाइप से हम इन 8 वाक्यों को, मैं कहती हूँ कि 8 क्या, आप 20 वाक्य भी बना सकते हैं। काफ़ी शब्द हमें दिए हुए हैं। आगे हमारे पास आ रहा है 3 नंबर, देखिए, नमूने के अनुसार वाक्य बदलिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी एग्जाम होते हैं। नमूना दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर हमारा थोड़ा सा सेंस है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं। इस नमूने में हमें क्या दिया हुआ है, तुम खिड़की खोलो, तुम खिड़की खोलो ना, तो तुम खिड़की मत खोलो, आप खिड़की खोलिए, आप खिड़की न खोलिए, ये बनाए हैं। एक तो सीधा सिंपल वाक्य दिया है, दूसरा दिया है नेगेटिव, इम्प्लाइड नेगेटिव दिया है, यानी नकारात्मक है लेकिन न नहीं है उसमें। ये देखो, तुम खिड़की मत खोलो, उसको प्रोहिबिट तो कर रहा है, कि मना तो कर रहा है, लेकिन है ना न नहीं लगाया हुआ, इसलिए जो है इसे, हाँ तुम खिड़की मत खोलो, यहाँ मैं लिख दिया है न की जगह, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आप खिड़की, बैटरी, आप खिड़की खोलिए। अब आ गया हमारे पास सीधा वाक्य आ गया, लेकिन एड्रेस करके सम्माननीय शब्द आपका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है। तो उसका भी उन्होंने डायरेक्ट जो है नकारात्मक वाक्य हमें दिखा दिया है नीचे न। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक तो मत का प्रयोग करते हुए, मत खोलिए ऐसा करते हुए, मतलब इम्प्लाइड नेगेटिव मतलब नकारात्मक है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा बनाना है। दूसरा हम न लगा के भी उसे प्रयोग करेंगे। तो 3 वाक्य बनाने हैं। तो 3 कैसे बनाने हैं, ऊपर वाले नमूने का प्रयोग करके बनाने हैं। हमें वाक्य दिया है तुम रामू की बात मानो। दूसरा वाक्य हम क्या बनाएंगे, इसका पहला वाक्य क्या बनाएंगे, सॉरी एक वाक्य तो दे ही रखा है, पहला बनाएंगे तुम रामू की बात मत मानो, ठीक है, मत लग जाएगा। 2 नंबर पर हम बनाएंगे कि आप खिड़की, तुम की जगह आप लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ देखना है हमें 2 नंबर, तो इन्होंने आप लगा रखा है, तो हम लिखेंगे आप रामू की बात मानो, है ना, हाँ, या फिर आप रामू की बात मानिए, ये लगा के, है ना, आप रामू की बात मानिए। और फिर 3 नंबर हम बनाएंगे आप रामू की बात न मानिए, आप रामू की बात न मानिए, न लगा के हमें ये वाक्य बनाना है। यहाँ पे एक में तो मत लग गया, रामू की बात मत मानिए, एक में लग गया ये 2 वाला,
कि रामू की बात मानिए। तीसरे में हम लगाएंगे आप रामू की बात न माने, है ना। तो सही है न माने तो, लेकिन मान हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम नई फाइल खोलो, एक और बना दूंगी, बाकी सेम ही है, आप देख लेना। तुम नई फाइल खोलो तो हम लिखेंगे तुम नई फाइल मत खोलो। मैं ये ऊपर वाला ही देख के बना रही हूँ। 2 नंबर पर आएगा आप नई फाइल खोलो, या फिर हम लिखेंगे आप नई फाइल खोलिए। अगर हमारा सामान्य शब्द है तो हम ए लगाएंगे, आप नई फाइल खोलिए। तीसरे नंबर पर हम न लगा के बनाएंगे कि आप नई फाइल नहीं खोलिए या आप नई फाइल न खोले, न खोले ये आएगा न खोले। 3 नंबर भी ऐसे ही बनेगा, आप देख लेना। अब हम देखते हैं एक नया तरीका है जो है फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश में, और जिन्हें हिंदी में है हम कोष्टक शब्दों में जो शब्द दिए हुए हैं उनको भरना है। मतलब ये कोष्टक में ये शब्द दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें इन खाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो खाली जगह को हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हिंदी में। पहला देखिए, पिताजी राजू को ये फल, अब इसमें भरना है खाना, है ना। तो पिताजी राजू को ये फल खाने दीजिए, या राजू को ये फल खाने हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर देखिए, राजू पहले आप लेना पिताजी। राजू ये है ना, ये मुझे लग रहा है कि राजू और पापा की दोनों की वार्तालाप यहाँ पे कोई डिस्कशन दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए राजू बोल रहा है, देखो पिताजी बोल रहा है राजू लो ये फल खा लो, ऐसे होगा ये, है ना। एक पैराग्राफ टाइप से है जिसका इन्होंने पूरा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो देखिए नंबर 1 देखिए, पिताजी कह रहा है कि राजू लो ये फल खा लो। अब राजू बोलता है कि पहले आप जो है ले लीजिए, है ना। फिर कोमा लगा के पिताजी लिखना है, पहले आप ले लीजिए, पिताजी को बोल रहा है लेना है तो ले लीजिए। फिर आ रहा है नहीं तुम ले लो, पिताजी कह रहा है तुम ले लो। अच्छा सुनो जरा नौकर रतन को बुलाओ, है ना। इस टाइप से हमें ये भरना है। रतन क्या बोल रहा है, रतन कह रहा है राजू कह रहा है रतन यहाँ आओ पिताजी बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ आओ जैसे ही आप लगाओगे उसके बाद कोमा लगा देना, फिर पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी क्या बोल रहे हैं, स्कूल की रिपोर्ट दिखाओ। पिताजी शाबाश, ये रहा, इस बार अच्छे नंबर मिले हैं। राजू क्या बोलता है, रिपोर्ट माँ को भी दिखाओ और उनसे कहना कि हम सबको मिठाई खिलाएं, है ना। अब ये पिताजी को बोल रहा है कि रिपोर्ट माँ को भी, अब ये बोल रहा है कि उनकी माँ है ना पास में नहीं है, तो ये ऐसे बोलेगा पिताजी रिपोर्ट माँ को भी दिखाना, है ना। दिखाना मतलब जब घर जाएगा या जहाँ भी जाएगा और उन्हें बोलना कि हम सबको मिठाई खिलाने के लिए कहना। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये आप करेंगे। उसके बाद हमारा 30 नंबर आ रहा है। तो इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इसको यहीं विराम दे रही हूँ इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि जो अभ्यास की जो हमारी प्रैक्टिस बुक चल रही है, इसमें जहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे खुद को भी रियलाइज़ हो रहा है कि हर बार हमारे सामने नए नमूने आ रहे हैं। कभी हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, कभी हमें पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दे रहे हैं, आज हमें क्रियाओं से अलग क्रिया रूप बना के और सामान्य शब्दों से क्रिया बनाना, और ओ का ए का प्रयोग करते हुए जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पे क्रियाएं देखने को मिली है। कुछ एक पैराग्राफ टाइप से ही हमें रमेश और राजू ये देके इनमें फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हमारी जो है नॉलेज को परखा गया है। तो ये जो परीक्षा होती है ये वो नहीं है कि जैसा पाठ्य पुस्तक में है वैसा आप रट के चले जाओ, क्योंकि इसमें हमारे जो हमने सीखा है वो हमारे नॉलेज को भी देख रहा है कि क्या इन्हें वास्तव में ही लैंग्वेज समझ में आ गई है या फिर ये सिर्फ शब्दों को रट रही हैं। तो इस बेस पे आपके सामने सब उत्तर दिए हुए हैं और नमूना आपको दे रखा है, उसको देख के ही आपको बनाना है। तो इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। तो इसे कीजिए, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में और पार्ट नंबर 30 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।